बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम ज़हनी और नफ्सियाती अमराज और मरीज़ के प्रोटोकॉल पर बात करेंगे, जो कि एक इंतहाई अहम और संजीदा मौजू है जिसे समझने की बेहद ज़रूरत है। अगर हम अपनी सराउंडिंग में यानी इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो अक्सर अफराद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी जहनी और नफ्सियाती अमराज का शिकार होते हैं, लेकिन हम उसे मरीज़ का वहम समझकर, जादू टोना समझकर, या फिर हम कहते हैं कि ये शख्स ड्रामे कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ वहम है। ऐसी स्टेटमेंट्स बोलकर उस मरीज़ की तकलीफ को बढ़ा देते हैं और उसे नज़रअंदाज करते हैं। यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की एक्सेप्टेंस जो है वो हमारी सोसाइटी में या हमारे अंदर मौजूद नहीं है, जिस वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार जो मरीज होते हैं वो बहुत ज्यादा अजियत से गुजर रहे होते हैं। मीन्स के हमें लगता है कि ये जो शख्स इतना ज्यादा परेशान है या फिर इसको जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, या फिर जिसको वहम हो रहा है, ये बस इसकी सब ड्रामेबाजी है, ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। यानी हम इस तरह की स्टेटमेंट्स बोलकर जो है मर्ज की शिद्दत को बढ़ा देते हैं और अक्सर औकात फिर हमें ये खबरें सुनने में आती हैं कि फलां शख्स ने खुदकुशी कर ली, फलां सेलिब्रिटी ने जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। अपने मौजू की बेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए अगर हम एक वर्ड यूज करते हैं इंसान, तो उसमें उसके जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी पहलू आ जाते हैं, यानी फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर्स। जिस्मानी में फॉर एग्जाम्पल जो हमारे फिजिकल ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारी नाक, कान, गला वगैरह, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी। जहन में हमारा दिमाग, रूहानी में हमारे मजहबी रुझान या फिर जो हमारे स्पिरिचुअल फैक्टर्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अगर हम इंसान की जिस्मानी, जहनी या रूहानी सेहत की बात करें तो ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। इंसान अपनी इन तीन फैक्टर्स या डोमेन्स के बगैर नामुकम्मल है। अगर हम इंसान की जिस्मानी और जहनी सेहत की बात करें तो ये बहुत डीपली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर इंसान की फिजिकल हेल्थ किसी भी तरह से डैमेज है तो ऑटोमेटिकली जो उसकी मेंटल हेल्थ होती है वो भी मुतासिर होती है। यानी जो इंसान की जहनी सेहत है वो भी अपनी जिस्मानी सेहत या किसी भी जिस्मानी बीमारी की वजह से डैमेज हो जाती है। जैसा कि हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत यानी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ एक दूसरे के साथ डीपली कनेक्टेड है, तो जिस्मानी अमराज में हमारे पास कोई भी फिजिकल इशू आ सकता है, लाइक टीबी का मर्ज, ब्लड प्रेशर, मेदे जिगर का मसला, शुगर का मसला, टाइफाइड बुखार वगैरह, या नाक, कान, गले के अमराज, या फिर कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज होने की वजह से हम जिस्मानी अमराज जो है वो लाहक हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से जिस्मानी अमराज जो है वो इंसान के इख्तियार में नहीं है, यानी कोई भी अगर जिस्मानी मर्ज लाहक हो जाता है तो उसका प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है। टीबी के मरीज की मेडिसिन जो है वो अलग से चलती हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, और प्रॉपर जो मरीज को जो प्रोटोकॉल मिल रहा होता है वो उसकी मेडिसिन का ख्याल रखना, उसके खाने पीने का, उसकी सेहत का, उसका वजन ना कहीं कम हो जाए, मतलब या फिर मेदे जिगर के मसले के साथ अगर कोई मरीज है तो उसकी भी डाइट का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा होता है। अगर इसी तरह से अगर कोई शख्स ज़हनी अमराज का शिकार है, जिस तरह हमें जिस्मानी बीमारियां लाहक हो सकती हैं, बिल्कुल इसी तरह हम ज़हनी अमराज का भी शिकार हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, बेचैनी, घबराहट का मर्ज, वहम का मर्ज, नशे की बीमारी, बच्चों के कुछ ज़हनी नफ्सियाती मसाइल होते हैं, कुछ नशे की बीमारी जो है जिससे हम बिल्कुल भी जो है एक बीमारी कंसिडर नहीं कर रहे होते। इसमें हमें लगता है कि ये सिर्फ इंसान की किरदार की खराबी है या फिर इसका मसला है, ये जानबूझ के शुगर मेले में ये सब चीज़ें कर रहा है। डिप्रेशन का मरीज अगर कह रहा है कि मुझे इस बात की टेंशन है, कोई शादी का मसला है, कोई जायदाद का मसला है, कोई पैसों का मसला है, कोई कारोबार का मसला है, अगर वो शख्स कह रहा है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हुई है, मुझे बहुत टेंशन रहती है, मुझे नींद का मसला है, मुझे भूख का मसला है, तो उसे ये कह के इग्नोर कर दिया जाता है कि ये बस जानबूझ के कर रहा है, ये एवं ही इतनी टेंशन ले रहा है, इतनी बड़ी टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर किसी को कोई घबराहट का मर्ज लाहक है या बेचैनी बहुत ज्यादा होती है अपने आने वाले कल के बारे में सोच के, उससे भी यही कहा जा रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस बिला वजह इतना परेशान हो रहा है। अगर कोई वहम का मर्ज का शिकार है, बार बार अपने हाथ धो रहा है, बार बार दरवाजे चेक कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये देखो ये बिल्कुल ही पागल हो गया, इसको कुछ अकल नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है जैसा ये दिखा रहा है। मीन्स के फिजिकल इश्यूज के साथ हम किसी भी मरीज को जो है वो डॉक्टर्स के पास चेक करवा रहे हैं, उसके मेडिसिन, खाना पीना, रिहाइश, हर चीज का हम बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। अगर उसी जिस्मानी मर्ज के शिकार लोगों को अगर कोई जहनी मसला हो जाता है
तो उससे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, टॉन्ट किया जाता है, तंज़ो तनकीद की जाती है। इवन के जो ज़हनी अमराज का शिकार लोग होते हैं वो भी इस बात से डर रहे होते हैं कि लोग मुझे पागल ना कहना शुरू कर दें अगर मेरी ये हरकतें रहती हैं तो। ठीक है, मतलब जिस्मानी अमराज की जिस तरह से एक्सेप्टेंस मौजूद है उस तरह हमारे पास ज़हनी अमराज की एक्सेप्टेंस मौजूद नहीं है, इसे हम कबूल नहीं करते हैं, जिस वजह से इंसान जो है या जो मरीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा अजियत से गुजर रहा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ चला जाता है। या फिर अक्सर जैसे हम सुनते हैं कि किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, खुदकुशी कर ली, या फिर मर्ज की शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि वो काबिल इलाज नहीं रहता वो मरीज़। अगर हम ज़हनी नफ्सियाती अमराज और मरीज़ के प्रोटोकॉल को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जाम्पल नशे की बीमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें यह कि इससे हमारे एक बड़े लेवल पर बीमारी या डिजीज़ कंसिडर ही नहीं किया जाता, जबकि जो एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन है, वो एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक ज़हनी बीमारी है जिसमें इंसान के जो ब्रेन के केमिकल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। ऑब्वियसली जब इंसान ज़हनी या नफ्सियाती तौर पे डिस्टर्ब होता है तो उसके रवैये में, ख्यालात में, जज्बात में, एहसासात में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं और अक्सर औक़ात जो इंसान है वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता और फिर हमें लगता है कि ये पागल हो गया है। ठीक है, मतलब हम बहुत जल्दी उस पेशेंट को या उस बंदे को जो है वो लेबलाइज कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एडिक्शन इज़ अ मेंटल डिजीज़, नशे की जो बीमारी है वो एक ज़हनी बीमारी है। अगर हम इसके इलाज और प्रोटोकॉल की बात करें तो इसमें हमारी फैमिलीज़ क्या करती हैं, अव्वल तो इसको एक्सेप्ट नहीं करती कि ये एक बीमारी है, ये एक ज़हनी बीमारी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर एक पेशेंट जो अपना इंडोर बेसिस पे अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, मतलब किसी इदारे में दाखिल होकर अपना इलाज करवा रहा है, यानी फैमिलीज को लगता है कि हम जो मरीज के मंथली अखराजात, पूरे महीने के जो माहाना अखराजात हैं, जो उसकी दवाई वगैरह है, वो सब हम इदारे में जमा करवा देंगे, इदारे वालों को पैसे दे देंगे या फिर किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर से इसका इलाज करवा देंगे, लेकिन इससे मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे। और अक्सर औकात फैमिलीज ये भी कहते हैं कि हम मरीज को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो हम पैसे दे रहे हैं वो हम पेशेंट के इलाज के लिए जो भी हम पेमेंट सबमिट करवा रहे हैं, जो भी हम अखराजात इसके ऊपर कर रहे हैं, वो हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात एक जो है वो बहुत ज़्यादा याद रखने वाली है कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर के साथ पेशेंट होता है उसको सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसे इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, उसे प्यार की, तवज्जो की, ख्याल की, एहसास की ज़रूरत होती है जो फैमिली की तरफ से मरीज़ को नहीं मिल रही होती। अगर आप किसी भी सरकारी इदारे में या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स को विजिट करते हैं जहाँ पे साइकेट्री डिपार्टमेंट्स जो है वो एक बड़े लेवल पर मौजूद है, जहाँ पे मरीजों को इंडोर बेसिस पे इलाज, मतलब इदारे में दाखिल करके इलाज किया जा रहा है, अगर आप वहाँ पे विजिट करते हैं तो आप देखेंगे कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो 3-3, 4-4, 5, 10 साल से एक ही इदारे के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, कई फैमिलीज ऐसी हैं जो मरीज को 2 माह 3 माह के इलाज के लिए इंडोर लेके आती हैं, लेकिन वो 9-9, 10-10 महीने तक जो है मरीज किसी भी इदारे में पड़ा रहता है और फैमिली को लग रहा होता है कि हम इसके इलाज के लिए पेमेंट दे रहे हैं। और अक्सर औकात तो ऐसे होता है कि फैमिलीज मरीज को इदारे में छोड़ के चली जाती हैं, अपना एड्रेस जो है वो गलत मेंशन करवा देते हैं या फिर मतलब उन्हें लगता है कि बस ये मरीज फारिग हो गया है, इसको जो ज़हनी मसाइल थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होने, जो भी इसके ज़हनी अमराज थे, या फिर ये बिल्कुल एक एबनॉर्मल या साइको पेशेंट है, इसे हम अपनी फैमिली में नहीं रख सकते, हमारी फैमिली, हमारी इज्जत, वो सब चीज़ें हमारी ख़राब होंगी अगर ये मरीज़ हमारे साथ रहता है। तो अक्सर ऐसे होता है कि पेशेंट जो इदारे के अंदर रह रहा है 3 माह का, 4 माह का, जो भी उसका एक टाइम फ्रेम होता है, उसमें अगर उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, वो रिकवर भी हो गया, तो फैमिलीज उस मरीज को लेने के लिए नहीं आ रही होती, जिससे जो मरीज की अजियत है, जो जिंदगी का मजा है, जो मतलब उसके मसाइल जो वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। नशे की बीमारी के अलावा भी कई ज़हनी और नफ्सियाती अमराज ऐसे होते हैं जिसमें मरीज को दाखिल करके उसका इलाज किया जा रहा होता है, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो मैनेज किए जा सकते हैं, वो ट्रीट किए जा सकते हैं, मरीज जो है वो इसके इलाज के बाद एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकता है। सो यहाँ पे पेशेंट के प्रोटोकॉल में अगर एक बहुत ही अहम और बहुत छोटी सी बात करें तो ज़हनी अमराज के शिकार लोगों को घर वालों की तरफ से प्यार, तवज्जो, ख्याल, एहसास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे फैमिलीज़ को ये चीज़ समझने की बेहद ज़रूरत है कि मरीज़ जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट पे नहीं चल रहा होता, उससे साइकोलॉजिकल, उससे इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और अक्सर औकात ऐसे होता है कि अगर इलाज के साथ किसी भी इदारे में, फॉर एग्जांपल अगर मरीज़ दाखिल है, लेट्स सपोज कि एक नशे का मरीज़ किसी इदारे में दाखिल है, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो चल रहा है, उसकी जो साइकोथेरेपी, मेडिकेशन, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं,
उसके साथ साथ अगर मरीज को अपनी फैमिली की तरफ से प्यार, तवज्जो, ख्याल और एहसास मिलता है, जिससे मरीज को ये पता चले कि मेरी इंपॉर्टेंस कितनी है, अगर मैं इस बीमारी से निकल जाता हूँ तो मैं कितनी अच्छी और खुशहाल जिंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजार सकता हूँ, तो पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवरी की तरफ आ जाता है। सो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हुए एक जो साइकोलॉजिकल या जहनी नफ्सियाती मर्ज का जो शिकार मरीज होते हैं, उसमें उन्हें साइकोथेरेपी और मेडिकेशन के साथ साथ फैमिली की तरफ से प्यार, तवज्जो, ख्याल की जरूरत होती है, और साथ ही साथ उन्हें एक ऐसा मेंबर चाहिए होता है फैमिली में से जो उनकी बात को सुन सके, जो उनके मसाइल हल करने में उनकी मदद कर सके। इन सब चीजों के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है, यानी कि ऑब्वियसली जितना एक जिस्मानी मर्ज के शिकार लोग हैं, कोई टीबी, कोई हेपेटाइटिस, कोई एड्स का मर्ज या फिर कोई कैंसर या टाइफाइड बुखार या कोई भी इस तरह का जिस्मानी मसला हो गया जिसमें मरीज के ऊपर पैसे भी लग रहे हैं, उसका ख्याल भी रखा जा रहा है, उसकी डाइट का भी ख्याल रखा जा रहा है, उसके सोने, उठने, बैठने, जागने, फिरने, चलने, हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। तो इसी तरीके से जो ज़हनी नफ्सियाती अमराज का शिकार लोग होते हैं, उनके ऊपर भी जिस तरह से पैसा लग रहा है, लाइक उनके इलाज पे जो भी पैसा आ रहा है, जो भी अखराजात आ रहे हैं, उसके साथ साथ मरीज को प्यार, तवज्जो, ख्याल की जरूरत होती है ताकि जो पेशेंट है वो जल्दी रिकवरी में आ सके और एक बेहतर जो है अपनी जिंदगी गुजार सके। और जो ज़हनी नफ्सियाती अमराज का शिकार लोग होते हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं, लाइक उनके माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, जो बेसिक जो रिश्ते होते हैं, वो भी काफी हद तक मुतासिर होते हैं। उम्मीद है इस मुख्तसर वीडियो में आपको आगाही देने की जो कोशिश की गई है उससे आपको कुछ चीजें समझने में मदद मिली होगी। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।